नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय रखा है। आणि बायबलनुसार आकाशाच्या खाली आणि पृथ्वीच्या वरती प्रत्येक गोष्टीची वेळ ठेवण्यात आलेली आहे, जैसे जन्म का जसं समय। जन्माची वेळ। अक्सर हम जन्मदिन नहीं मनाते, आणि असं आपण जन्मदिवस नाही म्हणत। बाइबल के अनुसार हमें जन्मदिन मनाने के लिए कहा गया है। आणि बायबलनुसार आपल्याला जन्मदिवस मनवायला हम सांगितलं। हमारी जन्मदिन को वैल्यू नहीं देते, कीमत देते। अरे काय हर वर्षी येतो, त्याच्यात काय, हर वर्षी तो म्हणजे चांगलं आहे ना। देव तुम्हाला हर वर्षी तुम्हाला नवीन दिवस दाखवतो, नवीन वर्ष दाखवतो। और हर साल आपका जन्मदिन आता है, इसका मतलब परमेश्वर आपको हर साल दिखाता है, नया दिन परमेश्वर आपको देता है। अक्सर लोग जन्मदिन मनाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, आणि असं लोक जन्मदिवस मनवतात आपल्या मित्रमंडळीमध्ये, अपने घर में, आपल्या घरात या अपने पार्टीज में, या लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग जगह में, हर एक का अलग अलग तरीका है मनाने का। आणि प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत आहे वाढदिवस मनवण्याची। लेकिन बाइबल के अनुसार जन्मदिन प्रभु के चरणों में मनाना, पण बायबलनुसार जन्मदिवस हा देवाच्या चरणावरती मनवला जातो। क्योंकि हर एक जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं वो परमेश्वर के कारण लेते हैं। आणि प्रत्येक जो कोणी पृथ्वीवरती जन्म घेतो तो देवामुळेच घेतो। इसीलिए प्रभु ने मुझे जन्म दिया, इसलिए हम पहले परमेश्वर के पास आए, प्रभु की प्रार्थना करें, आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। आणि देवाने मला जन्म दिलेला आहे म्हणून सर्वप्रथम देवाजवळ यायचे, त्याच्या चरणावरती बसायचे आणि त्याच्याकडे प्रार्थना करायची। प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु इतने साल संभाला, आगे भी तू संभालेगा। आणि देवाला धन्यवाद द्यायचे की देवा तू इतकी वर्ष तुम्हाला सांभाळलंस, आता यापुढे तू माझा सांभाळ कर। साम 43 यशाया 43 में लिखा है, उसके 21 में, आइज़ाया 43 उसका 21 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की, उसे जन्म इसलिए दिया ताकि वो उसका क्या करे, गुणानुवाद करे, उसका थैंक्स करे, उसकी स्तुति करे, उसको धन्यवाद दे। आणि यशाया 43 त्याच्या वचनामध्ये देवाचं पहिल्या वचनामध्ये देवाचं वचन म्हणजे की देवाने तुला यासाठी जन्म दिलेला आहे की तू देवाला धन्यवाद देवा त्याची उपकार स्तुती करावी। तो जब हम बर्थडे मनाते हैं, आणि ज्यावेळेस आपण प्रभु बर्थडे को धन्यवाद देते हैं, देवाला धन्यवाद देतो। तो प्रभु में जो है, आणि देवामध्ये जे आहे, प्रभु में जो है, देवामध्ये जे आहे, उन्होंने क्या कर, उनको आमंत्रण देना है, आओ आओ आओ, मैं जो खो गई थी अब मैं प्रभु को मिल चुकी हूँ, आओ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो। आणि या तुम्ही या, मी पहिली जी हरवलेली होती पण आता मी देवाला सापडलेली आहे म्हणून तुम्ही माझ्याबरोबर आनंद करा। संसार में लोग बर्थडे मनाएंगे, जगामध्ये लोक बर्थडे मनवतील उनको ऐसा लगेगा गिफ्ट के लिए मना रहे, आणि ते लोक गिफ्टसाठी मनवतात। लेकिन हम मसीह लोग बर्थडे क्यों मना रहे? पण ख्रिस्ती लोक जन्मदिवस का मनवतात? क्योंकि हम खोए हुए थे, कारण आपण पहिले हरवलेलो होतो और प्रभु ने हमें पा लिया। पण आज देवाने आपल्याला प्राप्त इसलिए केलेलं आज आहे। हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आज हम तुम सब सखियों को, प्रभु के सारे बच्चों को बोल रहे हैं, आओ प्रभु में आनंद करो। आणि म्हणून धन्यवाद रूपी अर्पण आपण देवाला चढवतो आणि आपण जे त्याच्यात आपण सर्व जे देवाच्या मैत्रिणी आहोत आपण सगळ्यांना आमंत्रण देतो की या आणि माझ्या आनंदामध्ये सहभागी व्हा। तो इसलिए अपने जन्मदिन पर अपने मसीह भाई बहनों को आमंत्रण देना है, आओ मेरा जन्मदिन है, आओ मेरे जन्मदिन पर मुझे मेरे साथ आनंद करो। आणि ज्यावेळेस तुमचा वाढदिवस असतो त्यावेळेस तुम्ही सर्व ख्रिस्ती लोकांना बोलवायचं आहे की या आणि माझ्याबरोबर तुम्ही आनंद करा। देखो हम दुख में सबको बुलाते हैं, आणि बघा आपण दुःखात सर्वांना बोलवतो, बुलाते हैं, बोलवतो मेरे घर में दुख है, मेरे मेरे घर सुख है, लोगों को बताते हैं, लोगोंना सांगतो, ऐसा ऐसा है, आणि माझ्या जीवनात असं असं आहे, प्रेयर करो, प्रार्थना करा, बोलते हैं। बोलतो। कि जब हमारे घर में आनंद है फिर हम मसीहों को क्यों नहीं बुलाते? ज्यावेळेस आपल्या घरात आनंद असतो त्यावेळेस आपण ख्रिस्ती लोकांना का नाही बोलवतो? जब हमारे दुखों में हम मसीहों को लेते हैं, आणि ज्यावेळेस आपण दुःखामध्ये ख्रिस्ती लोकांना बोलवतो, आनंद में भी मसीहों को और चर्च को सहभागिता मग करा। आनंदामध्ये सुद्धा मंडळीला आणि मंडळीतल्या लोकांना आमंत्रण द्यायचं। प्रभु को तो धन्यवाद देना चाहिए कि अगर कलीसिया में प्रार्थना है उस दिन हमारा, जैसे कभी संडे आता है किसी का, आणि कोणाकोणाचा शुक्रवार आता है, शुक्रवार येतो, मंडे आता है, सोमवार फिर येतो, हम छोड़ना ही नहीं है। मग आपण सोडायचंच नाही। अगर मंगलवार को आए तो हाउस चर्च में जाके मनाना, आणि मंगळवारी आला तर हाऊचर्चमध्ये जाऊन बुधवार को बोलवायचं, आए तो बुधवार के हाउस चर्च में जाके मनाना। आणि बुधवार आला तर बुधवारच्या हाऊचर्चमध्ये जाऊन बोलवायचं। इसके द्वारा हम भी आनंदित करते हैं और मसीहों के लाइफ में जो उनके दुख है उनसे उन्हें निवारण कर उन्हें अपने आनंद में सहभागिता करा। आणि त्याच्याद्वारे आपण ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामध्ये जे दुःख चाललेले आहे त्याच्यामधलं निवारण करून आपण त्यांनाही आनंदामध्ये बोलवतो। मालूम है? इसलिए अविश्वासी लोगों के बीच में हम कितने भी मनाएंगे, वो खाएंगे चले जाएंगे, बदनामी करेंगे, वो उल्टा ही बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। आणि अविश्वासी लोकांमध्ये जर वाढदिवस साजरा केला तर ते लोक खातील पितील जातील आणि आपली बदनामीच करतील, कधीच चांगलं बोलणार नाही। लेकिन मसीह लोग ऐसा है, पण ख्रिस्ती लोक तसे जो नाहीये। कुछ करेंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे, आशीष देंगे। आणि जे काही करतील देवाला धन्यवाद देतील आणि आशीर्वाद देतील। ये सब
सबसे बड़ा फायदा होता है मसीहों के बीच में मनाने का। आणि सर्वात मोठा फायदा असतो ख्रिस्ती लोकांच्या मध्ये मनवण्याचा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि जब हमारे जीवन में आनंद हो, जन्मदिन है, समर्पण का दिन है, या बच्चे का जन्मदिन है, या शादी है, तो हम क्या करना चाहिए? उस दिन हम भोजन समारोह रखना चाहिए। आणि म्हणून ज्यावेळेस आपला वाढदिवस असतो किंवा आपल्या मुलांचा वाढदिवस असतो किंवा काही असतं त्यावेळेस आपण भोजन ठेवणं, जेवण ठेवणे गरजेचं आहे। इसे परमेश्वर आशीष देता है। आणि याच्यावर देव आशीर्वाद देतो। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आज आशीर्वाद हम उसका देतो। वचन देखेंगे। आज आपण तिचं वचन पाहूया। यही वचन है निर्गमन के, निर्गमन और उसके 3 वचन है। हम पहला वचन देखेंगे निर्गमन 25 आणि पहिले वचन आपण पाहूया निर्गमन 25 और उसका 22 वचन है। 22 पासून। एक्सोडस 25 निर्गमन 25 और उसका 22 त्याचं 22। मी जेव्हा तुला भेटेन तेव्हा कराराच्या कोशावर ठेवलेल्या देवदूतांच्या मधून मी तुझ्याशी बोलेन। हाँ, परमेश्वर ने तुझे पूर्वों के समान चुना है, एक जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति लाने का साधन। तो इसीलिए तू एक परमेश्वर का संदूक होने के कारण तेरे ऊपर प्रभु क्या करेगा? दया का आसन रखेगा, हमेशा तुझ पर दया करता रहेगा। आप भी ये वचन को स्वीकार करना, क्योंकि जब भी किसी का बर्थडे का वचन देता है हमें उसे स्वीकार करना है। तुझे क्या करूंगा? तुझे ढकूंगा, और जब जब तू प्रायश्चित करेगी खुद के लिए, दूसरों के लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए, तब क्या होगा? आणि तेथूनच मी इस्रायल लोकांसाठी माझ्या सर्व आज्ञा देईन। वहां से मैं तुझे वार्तालाप किया करूंगा। हमारे हिंदी में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे मिला करूंगा, तेरे ऊपर रहूंगा। हिंदी वाले पढ़े, हिंदी वाला मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। प्रभु तुझे एक बाचा का संदूक बनाकर, तू प्रभु की बेटी बोलकर प्रभु तुझ पर रहेगा। प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरे ऊपर रहेगा और तुझे मिला करेगा। आज के इस दिन के उपवास के बाद और आज के इस तेरे जन्मदिन के बाद तू खुद देखेगी कि प्रभु तुझे खुद मिलने आ रहा है, तुझसे बात कर रहा है, तेरे करीब आ रहा है, और तू भी प्रभु के बहुत करीब गई है। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी। हाँ, अभी जो चर्च में आते हैं, जितने मसीह है, उनके लिए क्या बताना है, उनके लिए क्या चलना है, उसके बारे में भी प्रभु तुझे निर्देश करेगा। उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तेरे अंदर जो आज्ञाओं को रखा है, तेरे अंदर जो वचन भरा है, उस वचनों के द्वारा लोगों के प्रायश्चित के लिए मैं तुझसे क्या करूंगा? वार्तालाप किया करूंगा, तुझसे मिला करूंगा। तो परमेश्वर ये साल से परमेश्वर तुझसे बहुत बातें करेगा, इतना कि तू कभी सोचे कि अरे प्रभु मेरे से पहले से भी ज़्यादा बात करने लगा है, और बहुत, लेकिन तुझे बहुत बात प्रभु के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु तुझसे करार करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं कहूँगा, लेकिन उसका वचन तुझ में बना रहेगा। वचन कहते हैं मेरा वचन तुझ में बना रहेगा और मैं तुझ में बना रहूँगा, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो परमेश्वर तुझे दूसरा वचन देता है कि परमेश्वर तू जो कुछ मांगेगी प्रभु तुझे देगा, जगत के अंत तक तेरे साथ रहेगा। और जैसे परमेश्वर का संदूक एक लेवी उठाते थे, वैसे परमेश्वर का आत्मा तुझे उठाए चलाएगा, वो तुझे चलाएगा। सोच भी नहीं सकती परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य तू ज़्यादा पाएगा इस बात से। ये परमेश्वर तुझे इस बर्थडे के दिन से, जन्मदिन से प्रभु तुझे ये वचन देता है। दूसरा वचन तुझे प्रभु देता है, हम पढ़ेंगे आइज़ाया 37, यशायाह 37, यशायाह 37, यशायाह 37 और उसका 30 से 32 तक, 30 से 32 पर्यंत। यशायाह यशायाह 37 उसका 30 से लेके 30 पासून उसका 32 तक। यशायाह नंतर परमेश्वर हिजकियाला म्हणाला, हिजकिया माझे हे बोलणे खरे आहे हे दाखवण्यासाठी मी तुला खूण देईन। या वर्षी धान्य पेरले जाणार नाही, म्हणून या वर्षी तुम्हाला मागच्या वर्षाच्या पिकातील जुनं धान्य खावे लागेल। पण 3 वर्षात तुम्ही पेरलेले धान्य खाल, तुम्ही पिकाची कापणी कराल आणि तुमच्याजवळ खाणे मुबलक असेल, तुम्ही द्राक्षरसांची लागवड कराल आणि द्राक्षे खाल। यहुदाच्या वंशातील काही लोक वाचले, त्या थोड्या लोकांचे खूप मोठे राष्ट्र होईल। मुळे खोलवर रुजून भक्कम वाढणाऱ्या झाडांप्रमाणे ते लोक असतील। मुळे खोल रुजलेल्या झाडांना खूप फळे लागतात, त्याचप्रमाणे या लोकांना पुष्कळ संतती होईल।
जिवंत राहिलेले थोडे लोक यरूशलेममधून येतील, सियोनाच्या डोंगरावरून वाचलेले येतील, सर्वशक्तिमान परमेश्वराच्या तीव्र प्रेमामुळे होईल. अभी लाइन से धीरे धीरे। नंतर परमेश्वर हिजकियाला म्हणाला. हाँ, इज़िकियल ये वचन देखा गया तो इज़िकियल के काल में था। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में इज़िकियल के बैकग्राउंड बताती हूँ। इज़िकियल एक प्रभु का राजा है, मतलब प्रभु का दास है आणि हिजकिया एक राजा आहे, देवाचा चांगला दास आहे और परमेश्वर को अच्छा मानता था, आणि देवाला चांगल्या रीतीने मानत परमेश्वर होता. का भय मानता था। देवाचा भय बाळगायचा. और जब बेबीलोन देश ने उसके ऊपर सिनेंद्रिक राजा के द्वारा जब आक्रमण किया था, आणि सेनेरी राजाच्या द्वारे जेव्हा त्याच्यावरती आक्रमण झालं होतं, तब उस आदमी को परमेश्वर से उसने मदद मांगा था। आणि त्यावेळेस त्याने देवाकडे सहायता मदत मागितली इससे होती. पहले परमेश्वर ने उसको ये वचन दिया था। आणि त्याच्या अगोदरच देवाने त्याला हे वचन दिले होते. क्या वचन दिया था? काय वचन दिले होते? कि जो वहाँ बताया गया है कि मैं तुझे ऐसा एक चिन्ह देता हूँ आणि मी तुला एक असं चिन्ह देतो कि इस वर्ष में तुम खाओगे आणि ह्या वर्षी तुम्ही खाल जो आपसे उगेगा, जे स्वतःहून उत्पन्न होईल. दूसरे वर्ष में जो कुछ उत्पन्न होगा आणि दुसऱ्या वर्षामध्ये जे काही उत्पन्न होईल वो भी तुम खाओगे, ते पण तुम्ही खाल. तीसरे वर्ष में बीज बोकर तुम लवने पाओगे। आणि तिसऱ्या वर्षामध्ये तुम्ही पेराल, त्यावेळेस तुम्हाला धान्य और खायला ऐसा ही मिळेल. हुआ इज़िकिय्याह के काल में। आणि हिजकियाच्या काळात तसंच झालं. आक्रमण हुआ, चारों बाजू से उसको घेराबंदी हुआ, लेकिन जो कुछ आपको मालूम है ना, एक स्वर्गदूत आके 1,85,000 लोगों को मार दिया और जो कुछ लूट था वो बांट लिया, 3 दिन तक बांट रहे थे, लूट लिया। वो लोग वो साल, दूसरा साल वो खाए और तीसरे साल उन्होंने दाख की बारी लगाई। आणि चारही दिशांना शत्रूने त्यांना वेढलेलं होतं. पण आपण पाहतो की एक स्वर्गदूत आला आणि 1,85,000 लोकांना त्याने मारून टाकलं. आणि आपण पाहतो 3 दिवसापर्यंत लोक लूट वाटून घेत होते आणि 2 वर्ष त्या लोकांनी खाल्ले आणि तिसऱ्या वर्षी त्या लोकांनी भविष्यवाणी उसके लिए की गई थी आणि त्याच्यासाठी जी काही भविष्यवाणी केली होती वो पूरी हुई। ती पूर्ण झाली. तो वैसे ही आज तेरे लिए भी प्रभु इस जन्मदिन पर भविष्यवाणी करता है। आणि आज तुझ्यासाठी सुद्धा देव या तुझ्या जन्मदिवशी भविष्यवाणी करतोय. तुझे एक चिन्ह दे रहा है। तुला एक चिन्ह देतो. अभी पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर चिन्ह क्यों देता है। आणि पहिली गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, देव चिन्ह का देतो. आपको भी अगर सोचो, अभी हम कोई आपको प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, आणि जर तुम्हाला कोणी स्टेशनवरती भेटणार आहे, कल्याण के प्लेटफॉर्म कल्याण स्टेशनवरती, वागने में आसान है। आणि वागण्यामध्ये खूप सोपं आहे. कल्याण स्टेशन क्या करोगे? काय करणार? हाँ? हाँ, लेकिन कल्याण स्टेशन पर आप सोचो, आपने किसी को बुलाया है, आणि जर तुम्ही कोणाला बोलवलेलं तो आहे 7 प्लेटफॉर्म है, आणि 7 प्लॅटफॉर्म आहेत, कहाँ ढूंढेगा वो आपको और आप कहाँ उसको ढूंढोगे? आणि कुठे शोधेल तो तुम्हाला आणि तुम्ही त्याला कुठे तो शोधा. आप उसे क्या दोगे? चिन्ह दोगे, आणि तुम्ही त्याला एक चिन्ह द्याल साइन दोगे आणि एक चिन्ह द्याल. कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरती इंडिकेटर के नीचे, आणि इंडिकेटरच्या खाली, या फिर वहाँ देखो 3 ब्रिज है, आणि ते 3 ब्रिज आहेत. आप बोलोगे जो सेकंड ब्रिज है उसके ऊपर मैं, आणि जो दुसरा ब्रिज आहे त्याच्या तिथे मी आहे. जो बड़ा है मिडल है, जो सब बड़ा उसी पे खड़े रहते हैं। सगळे त्याच्यावरती उभे असतात. और वो भी ब्रिज कितना बड़ा है, तो आप उससे बोलोगे क्या मैं इतने बड़े ब्रिज में वो आपको ढूंढता रहेगा गर्दी में? नहीं ना, आप क्या करोगे? प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने वाले जगह पर मैं खड़ा हूँ, वहीं पर ब्रिज पे हूँ। आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वरती जाण्याची जागा आहे इथे उभा आहे आणि तुम्ही तिथे त्याला एक चिन्ह देता. परमेश्वर भी तुझे भी और आप सबको भी आने वाले दिनों में एक चिन्ह दे रहा है। आणि देव तुला सुद्धा आणि तुम्हा सर्वांना सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये एक चिन्ह देतात. वो चिन्ह क्या है? हे चिन्ह काय आहे? इसके कारण आपको भी मुझे भी यहाँ प्रभु पहला चिन्ह देता है, पढ़ेंगे। यहाँ दिया है कि इस वर्ष में तुम उसे खाओगे, जो कुछ खाओगे आपसे उगा है, यानी आपने उसके लिए कोई कष्ट नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, वो खुद से हुआ है। यानी परमेश्वर आपको एक अद्भुत रीति से कुछ ऐसा मिराकल्स करेगा, ऐसा कुछ एक काम करेगा कि जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। आणि ते अद्भुत रीती तुमच्या जीवनामध्ये कसं काम करेल की ज्याच्यासाठी तुम्ही काही कष्ट नाही केले, काहीच कष्ट नाही फिर केले, आप उसे खाओगे पण तुम्ही ते खाल. मालूम ना? काय झालं? ये किया सबसे, देखो मेहनत आपने सोचो, सुनील ने पगार का महीना भर काम किया, आणि सुनील दादाने जर महिनाभर काम केलंय, उसको सैलरी मिली, त्याला पगार भेटेल, तो उसकी मजदूरी है, वो उसका वो खाना उसको जरूरी है, क्योंकि वो उसका पगार उसको मिलना वो उसका कर्तव्य ही है। आणि त्याला पगार भेटल याचा हक्क आहे. तो मैं उसको बोलूँगी तेरे को भी पगार मिलने वाला है, आणि पगार भेटणार आहे. उसने किया, त्याच्यात काय? मैंने तो काम किया है, तो मेरे को अपने महीने का पगार ही मिलेगा ना।
तो वो कुछ फीलिंग नहीं है आणि एवढे काही फिलिंग्स नाही जिसके लिए कुछ काम ही नहीं किया पण ज्याच्यासाठी काही कामच नाही केले और सोचो वो अपने घर में 1 महीना बैठा है आणि उदाहरण उसका प्रमोशन का आणि त्याचं प्रमोशनचा इतने महीनों का उसका जो सैलरी जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, अचानक उसको मिल रहा है आणि वो उसके लिए शॉक हो गया। आपको समझ में आया? तो वैसे ही परमेश्वर आपको एक मिराकल से ऐसा चिन्ह दे रहा है जिसके लिए आपने कोई कष्ट नहीं किया, लेकिन प्रभु आपको इस साल से, इस आज के दिन, आज का दिन कौन सा है? 29 11वां महीना से प्रभु कहता है इस साल से परमेश्वर आपको कहता है कि जो आपसे उगेगा, यानी ऐसा जो परमेश्वर आपको खुद से देगा वो तुम खाओगे, आणि या वर्षापासून देव जे स्वतःहून तुम्हाला देईल ते तुम्ही खाल और दूसरे वर्ष में भी जो उससे उत्पन्न होगा वो भी तुम खाओगे, आणि दुसऱ्या वर्षामध्ये सुद्धा जे त्याच्यापासून उत्पन्न झालेलं आहे ते तुम्ही खाल। लेकिन तीसरे वर्ष में तिसऱ्या वर्षी तुम खुद काम करोगे, तुम्ही स्वतः काम करा, तुम बोओगे, तुम्ही पेराल, तुम लोगे, तुम्ही लवणी कराल, ताकि बारियां लगाओगे, द्राक्षमुळे लावाल उसके फल खाओ। आणि तुम्ही त्याचे फळं खाल। इसका मतलब है त्याचा अर्थ हा कि आहे परमेश्वर तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करेगा आणि देव तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट पुरवेल जबकि असंभव परिस्थिति दिख रही आणि है। अशक्य परिस्थिती तुमच्या समोर आहे God will provide all your needs आणि तुम्हाला लागणारी सगळी गरज देव अद्भुत रीतीने तुम्हाला miraculously, पुरवेल एकदम आणि चमत्कारिक रीतीने चमत्कार से in your difficult time। आणि चमत्कार रीतीने जेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये कठीण वेळ चाललेला असतो सार में परमेश्वर आपको आशा दे रहा है, आणि सोबतच देव तुम्हाला आशा देतो, फिर एक आश्वासन दे रहा एक है आश्वासन देतोय तुम्हारे चलते हुए डिफिकल्ट समय में। आणि तुमच्या जीवनामध्ये चाललेल्या कठीण परिस्थितीमध्ये उसमें परमेश्वर आपको क्या करेगा? त्याच्यामध्ये देव तुम्हाला काय करेल? रिन्यूअल यानी नया, एक नवीन और रिस्टोरेशन यानी खड़ा। आणि एक उगवण। परमेश्वर तुझको रिन्यूअल करेगा आणि देव नया, नवीन करेल, फिर से नया, आणि पुन्हा नवीन, और रिस्टोरेशन फिर से खड़ा। आणि तो पुन्हा तुला सब उगवण। नासधूस हुआ है, सर्व नष्ट झालेला कुछ आहे, नहीं दिखता है, काही दिसत नाहीये वहाँ प्रभु बनाए। आणि तिथे देव बनले दैट इज द मीनिंग ऑफ ये वचन। आणि या वचनाचा हा अर्थ आहे। आमीन। आमीन। ये दूसरा वचन आणि दुसरी ये भविष्यवाणी है आणि भविष्यवाणी आहे, जो प्रभु आज उसके साथ साथ हम सभी को दे रहा है, आणि देव तिच्यासोबत आपल्याला पण देत आहे, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। माझ्यासाठी पण आणि तुमच्यासाठी हम पण। देखें, हम जरूर ये साल अभी ये साल तो चलो खत्म होने को आया, लेकिन कोई बात नहीं। ये साल अभी जैसे आज का हमने वचन देखा तो 29, अगला साल 2025 आणि 2025 तुरंत एक साल हो जाएगा। अगर आज के वचन से देखा तो ये वचन अगले साल में 29 तक हम, और अब उसके अगले साल यानी 26 2 साल के अंदर परमेश्वर जरूर मिरेकल्स, एक अद्भुत काम उसके द्वारा हमें भाग मिलेगा जरूर। आमीन। तीसरा वचन जाएंगे, तिसरं वचन पाहूया। जाएंगे तीतुस तीतुस अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 4 से त्याचं 4 पासून। पण जेव्हा से आप 6 तक 4 ते 6 पण जेव्हा आमच्या तारणाऱ्या देवाची कृपा व प्रीती मानवाप्रती प्रकट झाली, हाँ, परमेश्वर का उद्धार करना, परमेश्वर की कृपा और प्रेम तुझ पर प्रकट हुआ है। आप सब पर तुझ पर परमेश्वर की कृपा, कोई योग्यता नहीं, अनुग्रह, जैसे कृपा यानी ग्रेस हम पर प्रकट हुआ है, हम पर प्रेम हुआ है। फिर तेव्हा त्याने आम्हाला तारले, हाँ, इसीलिए आज आपका और मेरा और तेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा उद्धार हुआ है। फिर देवाकडून निर्दोष म्हणून घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या कोणत्याही कृत्यांनी नव्हे, तर त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो। हाँ प्रियो, हमने बहुत कोई तो अच्छा काम किया है, हम बहुत अच्छे घर के हैं, बहुत अच्छे फैमिली के, इसीलिए हम उद्धार पाए हैं, बिल्कुल नहीं। परंतु उसकी दया के कारण परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप एक से मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए हम उद्धार पाए हैं।
आणि ते आमच्याकडे नव्या जन्माच्या स्नानाद्वारे आम्ही नवीन जन्म पावलो आणि इसलिए आज हम लोग नया जन्म पाए हुए, हम नया जन्म लिया है ना, बपतिस्मा हुआ है ना सबका, हम नए जन्म के स्नान के द्वारा हमें आज क्या हुआ है, आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्राप्त झालेले नवीकरण यांनी तारलो गेलो. इसलिए आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपका उद्धार हुआ है. इसलिए होली स्पिरिट आपको बनाना है, तैयार करना है. देवाने तो पवित्र आत्मा आमचा तारणारा येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे विपुलपणे आम्हावर ओतला. हाँ, परमेश्वर ने अधिकारी से आपको पवित्र आत्मा दिया, थोड़ा सा नहीं दिया, अधिकारी से. आपके पास बहुत पावर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. यासाठी की आता देवाकडून त्याच्या कृपेमध्ये आम्ही निर्दोष घोषित केले जावे. अनंत परमेश्वर आज आपको कह रहा है उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी. क्या बोला है आपको? क्या कह रहा है आपको? क्या क्या क्या? बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया तो कौन आपको दोष दे सकता है, विद्रोह कर सकता है, आपको ब्लेम कर सकता है. तो परमेश्वर आपको दोष धर्मी ठहराया. फिर अनंत काळाच्या जीवनाच्या आशेने आम्ही त्याचे वारस व्हावं. इस अनंत जीवन का आशा का आप वारिस बने. आपको वारसा आपको मिला है अनंत जीवन. हमें 3 वचनों के द्वारा, दूसरा तो भविष्यवाणी है. पहला देखो परमेश्वर उसे बहुत अभी इस साल से खुद देखेगी, खुद भी गवाही देगी, दूसरों के लिए भी मध्यस्थी का प्रायश्चित का कारण बनेगी. और साथ साथ में परमेश्वर तुझे भविष्यवाणी दे रहा है. और तीसरा प्रभु ने तुझे उद्धार दिया है और तुझे धर्मी ठहराया है. हमें आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते. मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु राजाओं के राजा, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, हम मेघा के लिए धन्यवाद देते. आज प्रभु पवित्र पिता उसका जन्मदिन है और प्रभु क्या ही बड़ा सौभाग्य कि आज उसका जन्मदिन उपवास प्रार्थना में आया. प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते. आपका लहू उसके ऊपर लगाते प्रभु, और जैसे ही आपका लहू उसके ऊपर लगाया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हुए उसे आशीषित करते प्रभु. और जो वचन तूने आज उसे दिया है एक्सोडस चैप्टर 25 का और प्रभु 22 वचन कि प्रभु तूने उसे चुना है प्रभु. तूने आज उसे कहा है कि मैं तुझसे मिला करूँगा, तुझसे बात करूँगा और मेरी आज्ञाओं को मैं तेरे अंदर और साक्षी पर जो आज्ञाएं तेरे भीतर डाला है, वचन रखा है, उससे मिलकर तुझसे वार्तालाप किया करूँगा. तो प्रभु पवित्र पिता उसे परिपूर्ण करना और प्रभु लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए दूसरों को प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के करीब लेके जाने वाली बात तुरुप की नहीं बनने के लिए मदद करना पड़े. यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे लाने वाली प्रभु की बनने का साधन होने के लिए तू सहायता करना, जिस पर दया रखना, जिसे आशीषित करना प्रभु. पवित्र पिता हम प्रार्थना करते प्रभु दूसरे वचन जो तूने भविष्यवाणी की प्रभु, भविष्यवाणी में तूने कहा है कि इस साल जो कुछ आप लेगा तो उसे खाएगी और दूसरे वर्ष में भी और तीसरे वर्ष में तू बोएगी और कटनी करेगी, तो दाग की बारियां लगाएगी और तू फल खाएगी. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता इस वचन को भी मैं आपके सामने रखती हूँ प्रभु. आगे का वचन हमने उसे नहीं पढ़ा प्रभु, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया. यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता 31वें वचन में ऐसा लिखा है प्रभु कि तेरा वचन कहता है पवित्र पिता, यहूदा के घराने के लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे. तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता ये जड़ पकड़ेगी और ये फूलेगी फलेगी. यही वचन मैं इन सबके ऊपर भी रखती हूँ. और 32 वचन में भी प्रभु यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग भी निकलेंगे और सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण उनमें काम करेगा. तो प्रभु यीशु के नाम से इस वचन को मैं रखती हूँ. तू उसके लिए काम करेगा प्रभु, आपका लहू लगा के. और प्रभु तूने इसे धर्मी ठहराया है, तूने अपनी अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा, प्रेम के द्वारा उसको जल से स्नान करा के, पवित्र आत्मा से स्नान करा के उसका उद्धार किया है ताकि धर्मी ठहराए और प्रभु अनंत जीवन के लिए वारिस बनाया है. इसमें मैं आपका लहू लगाती हूँ, इसे आशीषित करती हूँ. इन वचनों को रखकर प्रभु इसे ब्लेस करती हूँ पिता पुत्र
पवित्र आत्मा के नाम से और प्रभु इसे फलवंत करते करो। हमेशा इनकी सेवा में लगे रहने के लिए मदद कर। आखिर में बुद्धि के समान संभाले, तू उसकी ढाल, उसका कवच, इसका प्रभु, इसका स्वामी, इसका गदनी है। इनके साथ सदा रहने वाला इसका परमेश्वर, इसे कभी न छोड़ने वाला तो उसका प्रभु है। जैसे तूने प्रॉमिस किया, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं रहूँगा। मेरा वचन तुझ में बना रहेगा और मैं तुझ में बना रहूँगा। जो कुछ मांगेगी मैं तुझे दूँगा। वैसे होने के लिए सहायता करना, इसके माता पिता में, इसके भाई बहनों में, इसके रिश्तेदारों में, भाभी में, जितने रिश्तेदार हैं उन सबके अंदर इसके लिए प्रेम डालना करो। हमेशा अच्छा रिश्ता बने रहने के लिए सहायता करना। इसके कारण इसके माँ को आशीष करना, उसके दोनों भाइयों को आशीष करना, इसके कारण इसकी भाभी को आशीष करना, इसके दोनों प्रभु भाई के बच्चों को आशीष करना, प्रभु इससे जुड़े हुए हर एक को आशीष करना। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते प्रभु, आपके पंख में सदा सुरक्षित रखना। तो इसकी ढाल, इसका कवच है। मेरे राजा प्रभु यही वचनों को, तीनों वचनों को मैं आज इन सारी कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को इन्होंने सुना प्रभु, पवित्र पिता इन्होंने सुना और इन्होंने खुद अपने लिए आमीन कहा है। इसलिए प्रभु इनके जीवन में होगा, यीशु के नाम से होगा, यीशु नासरी के नाम से होगा। और इसलिए प्रभु एक ऊपर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन वचनों को रखते और इन्हें ब्लेस करते, आपके पंख में सुरक्षित रखना। धन मान सम्मान से, दीर्घायु से दूर रखना, सदानंदित रहने के लिए सहायता करना, इनके मनोरथों को पूरा करना, इनके वैवाहिक कौटुंबिक जीवन में शांति देना। प्रभु पवित्र पिता, खास करके जो भविष्यवाणी आज आइसैया 37 का मैं फिर से प्रोक्लेम करते हुए नेकी के ऊपर करूँ। और तेरा दिया हुआ वचन कभी फेल नहीं होता। तूने कहा है कि मेरे मुख से निकलने वाला वचन कभी रिटर्न नहीं आएगा, काम किए बिना कभी भी खाली मेरे पास लौट नहीं आएगा। इसलिए तूने कहा मैं तेरे लिए चिन्ह देता हूँ। तो ये चिन्ह ये है कि इस वर्ष में जो तुम खाओगे, जो आप से आप उगेगा, दूसरे साल वो जो कुछ उससे उत्पन्न हो वो भी वो खाएंगे, और तीसरे वर्ष में यीशु के नाम से बीज बोएंगे। तो इन्हें इतना बीज देगा कि ये बोने पाएंगे और प्रभु ये लौने भी पाएंगे, ये दाग की बालियां लगाएंगे और इनका वो फल भी खाएंगे। यीशु के नाम से प्रभु इस वचन को मैं रखती हूँ, कटीबद्ध वचन को भी रखती हूँ। ये यहूदा के घराने हुए लोग हैं, ये जड़ पकड़ेंगे और ये फूलेंगे, फलेंगे, बहुगुणित होंगे, संख्या में बढ़ जाएंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे और ये ऊंचे पर रहेंगे। ये नीचे नहीं परंतु ऊंचे पर रहेंगे। मेरे पिता, मेरे राजा प्रभु, ये सब सिय्योन पर्वत पर रहेंगे, ये सब सिय्योन पर्वत पर रहेंगे। और पवित्र पिता, तेरा वचन कहता है मैं अपनी जलन से इनके बीच में काम करूँ, तेरे काम को हम रिलीज करें। धन्यवाद देते तेरे प्रभु शुद्ध स्नान के द्वारा, वचन के स्नान के द्वारा इन्होंने बपतिस्मा लेकर ये उद्धार पाए हुए हैं। जब तूने इन्हें धर्मी ठहराया तो इन्हें कौन पापी कह सकता है? प्रभु जब तू इनके पक्ष में है तो कोई विरोधी इनका कोई भी नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ, तू इन्हें ऊंचे पर ले जाएगा, ये मस्तक रहेंगे प्रभु, ये ऊंचे पर रहेंगे। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलने के लिए सहायता, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा, यीशु के नाम से आमीन। सबको प्रेस